नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 8। तो पहले बात संसद की कर लेते हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस आज हुई और आज कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा है कि हम मणिपुर के हालात पर ध्यान खींचना चाहते हैं। सरकार से कड़े सवाल पूछे। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, ना बोले और कहा कि मुख्यमंत्री को नहीं बदला गया, जबकि गुजरात और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को बदला गया। कहा कि वहां डबल इंजन सरकार नाकाम रही। गौरव के बाद बीजेपी के निशिकांत दुबे ने विपक्ष को घेरा और कहा कि सदन में राहुल गांधी क्यों नहीं बोले। उन्होंने राजनीतिक इतिहास के हवाले से विपक्ष के INDIA इंडिया पर तीखे हमले किए। नेताओं के बोलने का सिलसिला दिन भर चलता रहा। अब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री 10 अगस्त को अपनी बात रखेंगे सदन में और राहुल गांधी भी उसी दिन अपनी बात रख सकते हैं। वहीं सदन की कार्रवाई 9 अगस्त यानी कल तक 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले अब मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं, जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत जिक्र किया, खास करके मणिपुर के बारे में। आप लोग को पता है आज जो मणिपुर के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं और वहां मैते कम्युनिटी और चीन, कुकीज़ो, मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। बरसों से आपका नेग्लिजेंस, बरसों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। 2014 के बाद मोदी जी इस देश का जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, उसके बाद एक भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में नया कोई मिलिटेंसी गुट खड़ा नहीं हुआ। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में संख्या बल के हिसाब से आपको स्थिति बता दें। लोकसभा में सांसद हैं 539, बहुमत के लिए 270 चाहिए। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में जो आया है, एनडीए की 332 सांसद हैं, बीजेपी के 301 हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा में, इसमें एनडीए के साथ YSRCP 22 हैं और बीजेडी के 12 सांसद हैं। एनडीए की 367 सांसद बनते हैं। तो इस मामले में आपको बता दें, INDIA जो विपक्ष का गठबंधन है, इसमें 143 संख्या बल है और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में जो अन्य हैं वो BRS इनके 9 हैं। तो बहुमत के लिए 270 चाहिए। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब राहुल गांधी को उनका घर वापस मिल गया। आज खबर आई पुराना घर 10 तुगलक लेन मिल गया है और इस पर सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी ने क्या कहा, ये सुनाते हैं आपको। घर दोबारा मिल गया है सर, कितनी खुशी सर, कितनी खुशी सर, कितनी खुशी आपको सर, आपको मिल गया। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। उधर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में आज प्रधानमंत्री ने 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियों का ऐलान किया और सांसदों के सामने आगे की तैयारी का प्लान बताया। प्रधानमंत्री एक बार फिर से INDIA गठबंधन पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, वो एक है या नहीं इसका टेस्ट करना चाहते हैं। 9 अगस्त से बीजेपी चलाएगी अभियान जिसका नाम होगा करप्शन क्विट, परिवारवाद क्विट इंडिया। भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया। ये अभियान हमें 9 अगस्त
23 से चलाना है, उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। परिवारवाद तुष्टीकरण को लेकर अभियान चलाने जा रही है, कई महीनों तक अभियान चलाएगी, ऐसा बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी है, प्रधानमंत्री ने कहा। बोलेंगे उसको, जब उसको रिप्लाई देना है ठीक ढंग से रिप्लाई पूरा बोलेंगे। और आपको बता दें, राहुल गांधी की राजस्थान के बांसवाड़ा में कल बड़ी रैली है। इस रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित राजस्थान कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी का ये पहला जनसंपर्क कार्यक्रम होगा। बांसवाड़ा आदिवासी बहुल इलाका है। ये कार्यक्रम यहाँ के मानगढ़ में होगा, जहाँ पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं तो ये पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा। ये भी बोले कि मैं जो भी बोलता हूं सोच समझकर बोलता हूं। पहले ये बयान आप सुन लीजिए। मैं कई बार सोचता हूँ इस मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूं, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। बात सुनो, मैं कहता हूँ हर बात में बोलता हूँ सोच समझ के बोलता। ये बात बोली मैंने सोच समझ के बोली थी। और अशोक गहलोत की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों के द्वारा सरकारी नौकरी में आवेदन करने पर उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे आवेदकों का रिकॉर्ड आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को शेयर किया जाएगा। उधर आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें ईडी ने तलब किया है। अवैध खनन मामले में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले अवैध खनन मामले में आखिरी बार 18 नवंबर 2022 को हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया है। ये सत्र 16 और 17 अगस्त को बुलाया गया है। दिल्ली सर्विस बिल संसद में पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये सत्र बुलाया है। और मणिपुर से जुड़ी जानकारी दे दें, मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बीते 3 महीनों की हिंसा के दौरान दर्ज 6000 से ज्यादा मामलों की स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई से 30 जुलाई के बीच 6523 एफआईआर दर्ज कराई गई। इनमें 72 मामले हत्या के हैं। सामूहिक बलात्कार के 3 मामले हैं। बलात्कार और हत्या का एक ही मामला है। 4 मामले महिलाओं से शीलभंग के हैं। 100 एफआईआर गंभीर तौर पर चोट पहुंचाने की हैं। आगजनी के 4554 शिकायतें हैं। 4148 मामले लूट के हैं। 4694 मामले घर और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के हैं। सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की 584 शिकायतें दर्ज कराई हैं। 40 शिकायतें धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और उन्हें नुकसान पहुंचाए जाने की हैं। अब नूह से जुड़ी जानकारी आपको दे दें। नूह में इंटरनेट सेवा 11 अगस्त तक बंद रहेगी। नूह हिंसा के बाद जिले में 3 बार इंटरनेट सेवाओं को बाधित करना पड़ा है। हालांकि अब हालात सामान्य होने लगे हैं। आज आपको बता दें, जिला प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई कि 11 अगस्त तक जिले में इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। 31 जुलाई की हिंसा के बाद इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया था। इस बीच आज से जिले में हरियाणा राज्य परिवहन डिपो की बस की जो सेवाएं बहाल की गई। सुबह से हिंसा की कोई खबर भी नहीं थी। साथ ही सभी इलाकों में एटीएम सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए खोले गए थे। बैंकों में
जो वित्तीय लेन देन का समय भी 11 बजे से 2 बजे तक तय किया गया। गुरुग्राम के सभी इलाकों में धारा 44 जो 144 है वो हटा ली गई है। नूह के ब्रज मंडल हिंसा मामले में अब तक 57 FIR दर्ज की गई हैं और 170 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश से खबर है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 2 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक बलात्कार के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक करीब 25 दिन पहले हनुमाना थाना क्षेत्र के जंगल में वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित चचेरी बहनें हैं जिनकी उम्र 14 और 16 साल है। आरोपियों ने पीड़ितों को धमकी दी थी कि अगर घटना के बारे में उन्होंने किसी को बताया तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे देश में बने एक और कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इससे जहरीले केमिकल्स पाए गए हैं। भारत में बने इस कफ सिरप का सैंपल इराक से लिया गया है। इसमें 0.25% डाइथाइलिन ग्लाइकोल और 2.1% इथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया है, जबकि इन दोनों की मात्रा 0.10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अब बात एक बार फिर से मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक परिवार को बचा लिया। इंदौर के करीब 60 किलोमीटर दूरी पर लोधिया झरना है, जहां पर अक्सर लोग घूमने पिकनिक मनाने जाते हैं, लेकिन यहां एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक गाड़ी अचानक गिरते हुए झरने में दिखाई देती है, जिसमें लोग सवार थे। चीखने चिल्लाने वाले आवाज़ें आ रही थी, कह रहे थे कि तैरना नहीं जानते, और तभी एक शख्स दिखता है जो अचानक कूद जाता है पानी में इन्हें बचाने के लिए। बाद में पता चलता है ये सुमित मैथ्यू हैं और बहादुरी से एक परिवार को इन्होंने उजड़ने से बचा लिया। पिता और बेटी दोनों को बचाया। सुमित की मां केरल से हैं, लेकिन सुमित पले और बड़े इंदौर के वहीं के निवासी। हमने उनसे बात की थी और आइए सुनते हैं क्या कहा सुमित ने इसके बारे में। जी, एक्चुअली संडे इवनिंग की बात है। मैं और मेरे फ्रेंड्स वगैरह हम लोग इवनिंग में चिल करने के लिए वहाँ वाटरफॉल गए थे। लोधिया कुंड नाम है, लोधिया कुंड करके, लोधिया कुंड एंड वाटरफॉल्स करके। ये इंदौर से लगभग 50 to 60 किलोमीटर्स के अराउंडिंग में है। और वहाँ पे हम लोग गए वहाँ पे हम लोग गए थे तो फिर वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह बहुत सारी पार्क करी हुई थी वाटरफॉल के ऊपर। हमने गाड़ी दूर पार्क करके हम लोग नीचे फॉल में उतर गए। वहाँ पे हम लोग चिल वगैरह करके हम लोग लगभग 6 बज गए थे। हम लोग वापस रिटर्न जाने ही वाले थे। तो उसी टाइम पे वाटरफॉल के ऊपर से हमको बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाजें आई हमको, कि वो लोग, हमने देखा कि रेड कलर की कार वहां से लुढ़कते हुए आ रही थी, रोलिंग में थी वो। और उसके अंदर साइड वाले सीट में एक बच्ची भी बैठी हुई थी, और वो बच्ची को निकालने के लिए उनके फादर ट्राई कर रहे थे, बार बार डोर ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उतनी देर में तो गाड़ी एकदम वाटरफॉल के एक एड्ज पे आ गई थी, और वो गाड़ी भी वाटरफॉल से अंदर गिर गई, और उसके अलावा वो जो उनके फादर थे वो भी वाटरफॉल में गिर गए थे। उसके बाद मैं वहीं खड़ा हुआ था, तो मेरे सामने ही वो गाड़ी गिरी, वो अंकल भी गिरे। अंकल पानी के अंदर एक बार गिरे, उसके बाद फिर ऊपर नहीं आ पा रहे थे वो, सांस नहीं मिल पा रहे थे हमको। वहां से उनकी वाइफ चिल्ला भी रही थी कि उनको स्विमिंग वगैरह नहीं आती है, ये सब बोल रहे थे। तो फिर मैंने कुछ सोचा नहीं, बैक टर्न हुआ और मैं पानी में जंप कर दिया था। तो सुमित से हमने पूरी बातचीत की। उन्होंने एक बहादुरी और साथ में इंसानियत की मिसाल कायम की। बहरहाल एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको जो टमाटर इतने महंगे हो गए हैं उसके लिए क्या किया जा रहा है, एक रिपोर्ट दिखाएंगे। बाजार में 200 से 250 रुपए प्रति किलो बिकने वाले टमाटर को सस्ता करने के लिए सरकार ने कई जगहों पर 70 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचने का ऐलान किया है, लेकिन सरकारी टमाटर खरीदना इतना आसान भी नहीं है। कृषि भवन से किस तरह से उसको पाने की जद्दोजहद पर देखिए रिपोर्ट।
मैं इस वक्त कृषि भवन में मौजूद हूं और कृषि भवन में नेफेड की ये जो दुकान है, यहाँ पर सस्ते टमाटर लेने के लिए एक लंबी यहाँ पर कतार लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये जो नेफेड की दुकान है, यहाँ पर सस्ता जो टमाटर है वो 70 रुपए किलो मिल रहा है। हालांकि उतना भी सस्ता नहीं है। जून तक के टमाटर 30 से 40 रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन अब अगर खुले बाजार में आप जाएंगे तो आपको टमाटर 200 से 250 रुपए किलो मिलेगा। और यही वजह है कि सस्ता टमाटर यानी 70 रुपए किलो टमाटर लेने के लिए आप देखिए लंबी लाइन लगी हुई है। उसके बाद टोकन, अभी मैडम टोकन भी लेना पड़ेगा? टोकन भी लेना पड़ेगा। अच्छा, तो कभी टमाटर जो है आमतौर पर इतना महंगा आपने कभी सोचा था कि होगा? और इतनी लंबी लाइन लगी? फर्स्ट टाइम खरीदा है। फर्स्ट टाइम खरीद रही हैं? हाँ। इतना महंगा फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं। तो ये आप देखिए, दृष्टिहीन है। टमाटर लिया आपने? कूपन दिया है 1 किलो का। बस 1 किलो का कूपन? हाँ। और सोचिए, इनको कूपन जो है मिला है और आपने तो और ज्यादा मशक्कत करनी है। आपके साथ भी एक शख्स आए होंगे यहाँ पर आपको छोड़ने ले जाने के लिए। मैंने 2 किलो मांगा लेकिन नहीं दिया, 1 किलो का दिया। 1 किलो का ही दिया? हाँ। टमाटर लेना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया सर, बहुत ज्यादा मुश्किल। अच्छा। आम आदमी तो ले ही नहीं सकता। तो आप देखिए, ये टमाटर खरीदने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सस्ता अगर टमाटर आपको लेना चाहते हैं आप, तो आपको लंबी जद्दोजहद से कहीं ना कहीं गुजरना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त के अंत तक ये टमाटर सस्ता होकर आम लोगों की थाली तक शायद पहुंच पाए। दिल्ली से पवन तिवारी के साथ रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।